नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 से की गणित विषय में प्रश्नावली है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित प्रश्न जो हल करेंगे। हमें दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर है 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इनको हम हल करेंगे दो चर मानकर। दो संख्या दे रखी है, इसमें दो संख्याओं का अंतर है 26 है। तो माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है और दूसरी संख्या y है। ये दो संख्याएं हैं। ये प्रश्नावली दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है और इसमें दो विधियां चल रही है, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। इनसे हम हल करेंगे। तो माना एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। इनमें हम बड़ी संख्या को x मान लेते हैं। बड़ी संख्या x है, छोटी y है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो पहली शर्त में क्या कह रहा है, दोनों का अंतर है 26 है। तो x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण नंबर 1 हो गई है। दो संख्याओं में अंतर है, बड़ी संख्या x मान लो और छोटी y, तो x माइनस y। यहां लिख सकते हैं दूसरी संख्या या दूसरी बड़ी संख्या, छोटी संख्या या पहली बड़ी संख्या x है। ऐसे एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कौन सी 3 गुनी है? बड़ी है वो 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। x है, y का 3 गुना है। इनको दोनों को बराबर करेंगे तो छोटी को 3 से गुना कर देंगे बराबर। तो दूसरी शर्त के अनुसार ये कह रहा है जो x हमने माना था बड़ी संख्या, वो बड़ी संख्या है, इनकी 3 गुनी है y की। तो x बराबर y ये है नहीं, क्यों x में से y घटाया कितना है? 26 है। लेकिन ये दूसरी शर्त है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये 3 गुनी है पहले से, तो छोटी को 3 से गुणा करेंगे। x बराबर 3y, ये बराबर हो गया ये समीकरण। तो x माइनस 3y बराबर है 0। ये समीकरण हो गई 2। ये दूसरी शर्त हो गई। तो दो संख्याओं का अंतर 26, x माइनस वाई बराबर है 26। यहां से x बड़ी है तो x बराबर 3y, क्योंकि छोटे को 3 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा x बराबर 3y। तो x माइनस 3y बराबर 0। यहां से इनको हम हल करेंगे कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ सरल प्रतिस्थापन विधि है, तो प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करेंगे हम। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है? एक से मान निकालो और उन चर मान को दूसरे में रख दो। तो यहां से x बराबर निकाल लिया हमने समीकरण 2 से x बराबर 3y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर यहां से x बराबर 3y है, वो 1 में रख देंगे। x बराबर 3y, तो 3y माइनस y बराबर है 26। 3y में से 1y गया तो 2y बराबर है 26। तो y बराबर आ गया 26/2
26 में 2 का भाग दिया तो y का मान कितना आ गया 13। y का मान आ गया 13। अब ये y का मान है हम रखेंगे समीकरण 1 में या 2 में, कहीं पर भी रख दो, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर यहां रख दो, तो x माइनस 3 इंटू 13, y का मान 13 आया, बराबर है 0। x माइनस 13 39 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 39। भी आंसर आ गया 39 और 13। अतः वह दोनों संख्याएं, पहली हमने x मानी थी, संख्याएं 39 व 13 है। अब सही है गलत है इनका हम खुद जांच भी कर सकते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है, 39 में से 13 घटा दिया, 26 बच गया। फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 39 है वो 13 का 3 गुना है। तो ये सवाल था कि दो संख्याओं का अंतर 26, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, माना एक संख्या x है, इनको हम बड़ा मान लेंगे, बड़ी संख्या मान लेंगे x, दूसरी संख्या y, ये छोटी। पहली शर्त के अनुसार x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर 1 बन गई। फिर दूसरी शर्त है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी 3 गुनी है तो इनको बराबर करना है। x बराबर y लिखा तो y बराबर नहीं x के, y को 3 से गुणा करेंगे तब वो बराबर होगी। तो x बराबर 3y इधर लाएंगे, x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इस सवाल को हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि कोई सी एक विधि से हल कर सकते हैं। विलोपन विधि हमने लगाई, विलोपन विधि हम लगा सकते हैं इसमें x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस 3y बराबर 0, इसमें विलोपन भी लगा सकते हैं इसको x को विलोप करके। लेकिन हमने यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि, समीकरण 2 को 2 से यहां से x बराबर निकाला, हमने x बराबर निकाला 3y लेके वापस प्लस का हो गया, ये x बराबर 3y का मान, ये ध्यान रखना यहाँ से मान हम वापस कहाँ रखेंगे, 1 में रखेंगे, 2 में नहीं रखेंगे क्योंकि 2 से तो निकाला है। x बराबर 3y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो 3y माइनस y बराबर 26, 2y बराबर 26, y का मान आ गया 13, y का मान समीकरण, अब ये मान कहीं पर भी रख दो, 1 में या 2 में। 1 में रखेंगे तो भी 39 आएगा, 2 में रखेंगे तो भी x बराबर 39, 2 में रखने पर तो x माइनस 3 गुणा 13 बराबर 0, तो 13 थी 39 से x बराबर आ गया 39। अतः वह संख्या 39 और 13 है। तो जांच हमने कर ली, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 13 39, इनमें आपस में गुना देखो, 13 का 3 गुना 39, अंतर 39 माइनस 13 बराबर 26।